Hello students, today's video will be about bioinformatics sequence alignment and this video I'll be doing in Hindi. So चलो शुरू करते हैं. ये पहला पार्ट है. कुछ आगे चलने से पहले कुछ डेफिनेशंस क्लियर कर लेते हैं. डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है, क्योंकि आज का टॉपिक है सीक्वेंस अलाइनमेंट. तो सीक्वेंस अलाइनमेंट होता क्या है? सीक्वेंस अलाइनमेंट बेसिकली क्या है कि आपके पास मान लीजिए दो प्रोटीन है, दो प्रोटीन का आपके पास सीक्वेंसेस है. एक सीक्वेंस आपने आज लैब में पता किया सीक्वेंसिंग करके, और एक सीक्वेंस आपको डेटाबेस से पता है. ये मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक अननोन सीक्वेंस है. अब आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास अननोन सीक्वेंस है ये किसके सिमिलर है. उस सिमिलैरिटी का हम पता क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए पता करना चाहते हैं कि जो प्रोटीन हमारा जो अननोन प्रोटीन का सीक्वेंस है वो अगर किसी नोन के साथ सिमिलरिटी शो करता है तो हम ये एज्यूम करते हैं या हम ये लोग ये मान के चलते हैं कि वो जो फंक्शन जो वो नोन प्रोटीन शो कर रहा है सिमिलर फंक्शन वो भी शो करेगा. तो बेसिकली फंडा सीक्वेंस सिमिलरिटी का इतना ही है. अब चलो कुछ डेफिनेशंस क्लियर कर लेते हैं. पहली है आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का मतलब है सेम रेजिड्यू. एंड सिमिलैरिटी का मतलब है सिमिलर नेचर. मान लीजिए आपके दो प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं. तो अब अगर दोनों को कंपेयर करने के टाइम पे एक ऐसा पैच आता है जिसमें ऊपर नीचे दोनों अमीनो एसिड सेम है, या आप समझ लीजिए दो ट्रिप्टोफैन, एक सीक्वेंस 1 में भी ट्रिप्टोफैन है और सीक्वेंस 2 में भी ट्रिप्टोफैन है, तो हम उसको बोलते हैं सेम रेजिड्यू. और अगर सिमिलर नेचर है यानी कि बेसिक अमाइनो एसिड भी पहले सीक्वेंस में बेसिक अमाइनो एसिड है और दूसरे सीक्वेंस में भी बेसिक अमाइनो एसिड है, तो हम उसको बोलते हैं सिमिलर नेचर. सेम वाइज एसिडिक अमाइनो एसिड के लिए बोलते हैं. अगर हम इसी चीज को डीएनए के साथ अप्लाई करें तो हम प्यूरिन को सिमिलर नेचर बोलेंगे और पायरिमिडीन को सिमिलर नेचर बोलेंगे. प्यूरिन में आपका समझ लीजिए कि ए इज सिमिलर टू जी और सी इज सिमिलर टू टी और यू. अब होमोलॉजी क्या है? होमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज between organisms or sequences to determine common ancestors based on genes, physiology and development. चलिए आगे चलते हैं. अब आता है सीक्वेंस अलाइनमेंट की डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले बताई दी है. सीक्वेंस अलाइनमेंट हमने क्यों किया है वो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. सीक्वेंस, ये डेफिनेशन क्या कहती है कि गिवन अ सेट ऑफ सीक्वेंस एंड अलाइनमेंट इज द सेम सेट ऑफ सीक्वेंसेस विद 0 or more gaps inserted into them so that they all have the same length afterwards, and for each column at least one of the resulting sequence is not a gap. इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली इस फिगर से समझते हैं कि ये मान लीजिए आपके दो सीक्वेंसेस हैं, ये आपके दो सीक्वेंस हैं जिनको आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं. अब इसमें से आप कुछ देख रहे हैं कि जब हमने ये इस फॉर्म में रखा हुआ है तो इसमें सी जी जी ये टी टी मिल रहा है, सी सी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ए सी और आगे का कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे गैप ऐड कर देते हैं, उसके बाद ए को छोड़कर सी मिल गया, टी मिल गया, टी जी जी ए और ए टी नहीं मिला है. तो बेसिकली क्या फंडा है सीक्वेंस अलाइनमेंट का कि हम उसमें गैप इंसर्ट करते हैं मैचिंग अलाइनमेंट करने के लिए. जितना ज़्यादा मैच हमारे पास होगा उतना ज़्यादा हमारे पास अच्छा होगा, क्योंकि हम इसमें मैच को एक स्कोर देते हैं, मिसमैच को एक स्कोर देते हैं और गैप को एक स्कोर देते हैं. तो हमारी जो कोशिश रहती है वो ये है कि वी शुड गेट मैक्सिमम अलाइनमेंट स्कोर. तो मैच का स्कोर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, मिसमैच का हमेशा स्कोर हमारा नेगेटिव रहेगा और गैप का हमारे पास हमेशा नेगेटिव रहेगा. तो एक गुड अलाइनमेंट क्या है? जिसमें कम से कम गैप हो. जाहिर सी बात है कि अगर हम गैप इसमें ऐड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग आपस में या समझ लीजिए कि बाहर से कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन वो स्कोर जनरेट करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे गैप नहीं होता तो यहाँ पे हमारा स्कोर कुछ और आता, और अगर हमने गैप इंसर्ट कर दिया तो उससे हमारा स्कोर थोड़ा अच्छा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो सीसी है ये मैच हो गया है. यहाँ पे देखिए कितने आपके जो है आपके जो सीजी है वगैरह हैं ये आपके कितने ज़्यादा मैच कर रहे हैं. 1 2 3 जी में 4 5 6 7 8 9 आपकी चीज़ें मैच कर गई हैं इसमें से. तो ये गैप हम इसलिए ऐड करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और एग्जांपल से समझते हैं. ये देख लीजिए आपका एग्जांपल. इसमें एग्जांपल को समझने से पहले मैं आपको स्कोर बता देता हूँ कि हम इसमें स्कोर क्या यूज कर रहे हैं. मैच के लिए हम स्कोर यूज कर रहे हैं +1 और मिसमैच और गैप के लिए स्कोर हम यूज कर रहे हैं -1. तो अगर हम इसको ACG और AGG को अलाइनमेंट करके देखें तो इसमें देखिए जब ACG और AC के बाद हमने एक गैप ऐड किया है और AGG के बाद एक गैप ऐड किया है तो उसका स्कोर हमारा -2 आ रहा है. कैसे? A मैच हो गया +1, फिर GC और G मैच हो गया, मिसमैच हो गया थे -1, ये यहाँ पे 0 हो गया.
+1 -1 0 हो गया। फिर ये गैप और गैप आ गया, गैप के लिए हमारे पास -1 है, और फिर ये दूसरा गैप है तो इसके लिए फिर से हमारे पास -1 है। तो -1 -2 -1 -1 इजल टू -2। अब दूसरा अलाइनमेंट, पॉसिबल अलाइनमेंट क्या है इसका? दूसरा पॉसिबल अलाइनमेंट है कि हम ए इसको जैसा है वैसे ही रहने दें। इसमें अगर हम अलाइनमेंट स्कोर निकालेंगे तो क्या आएगा? ए मिसमैच और बाकी ये दोनों मिसमैच हैं, तो ये +1 -2 आपका हो जाएगा। सॉरी, ये जी भी आपका +1 है, तो +2 -1 आएगा, तो अलाइनमेंट टोटल स्कोर आएगा आपका +1। तो अब इसमें हमें कोशिश यही करनी है कि हमारा अलाइनमेंट स्कोर है वो मैक्सिमम है पॉजिटिव में। अब एक चीज और ध्यान में रखने वाली है, वो इसमें यह है कि आप अलाइनमेंट सिर्फ उन्हीं चीजों को कर सकते हैं जो विच ऑलरेडी हैव सम लेवल ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन देम, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ पहले से कुछ सिमिलैरिटी है। आप ये समझ लीजिए कि आप प्लांट किंगडम के और या फिर एनिमल किंगडम के दो सीक्वेंसेस को आप अलाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि उसमें कुछ सिमिलैरिटी नहीं है। अगर आप एनिमल किंगडम के ही दो ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस आप मैच करना चाहेंगे तो उनका सीक्वेंस मैच करना ईजी है, और करना उन्हीं का चाहिए। आगे चलते हैं, अलाइनमेंट कर क्यों रहे हैं ये समझते हैं इससे कि जब आपके पास, ये समझ लीजिए कि आपके पास एक अननोन सीक्वेंस है। अब हमने डेटाबेस में सर्च करके उसके रिलेटेड हमने कोई एक सीक्वेंस निकाला जो उससे सिमिलर स्कोर आ रहा है, जिसका हमारे पास मैक्सिमम सिमिलरिटी स्कोर आ रहा है या अलाइनमेंट स्कोर आ रहा है। तो अब उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ है कि जब हमने, जो हमारे पास नोन सीक्वेंस आ गया है, उसका हमारे पास नोन स्ट्रक्चर है उस सीक्वेंस के बेसिस पे डेटाबेस से, तो हमारे पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है उस प्रोटीन की, कि वो प्रोटीन का फंक्शन क्या है, उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके कौन कौन से रीजन्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रीजन्स उसके कंजर्व्ड रहते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर किसी सीक्वेंस का जो अननोन सीक्वेंस है वो डेटाबेस के किसी सीक्वेंस के साथ मैच कर रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो भी सिमिलर बिहेव करेगा उसके लिए, जैसा कि हमारे पास नोन स्ट्रक्चर है। तो यानी कि उसका स्ट्रक्चर भी समवॉट सिमिलर ही होगा जो हमारे पास नोन डेटाबेस में स्ट्रक्चर है। फंक्शनैलिटी भी उसकी सिमिलर होगी, क्योंकि जब स्ट्रक्चर सिमिलर है तो फंक्शनैलिटी भी आपकी लगभग सिमिलैरिटी होगी, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी लगभग सिमिलर ही होगा। उसके जो कंजर्व्ड रीजन है या जो कोडिंग सीक्वेंसेस के रीजन है वो भी लगभग सब सेम ही होंगे। तो ये हमारा बेसिक जो पर्पस है अलाइनमेंट करने का, वो यही है कि हम जो अननोन सीक्वेंस को ये बता सकते हैं कि ये अननोन सीक्वेंस का फंक्शन क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होगी। ये इसका मेन पर्पस है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट में। टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट क्या है? बेसिकली आपके पास दो तरह से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, या तो आप पेयर वाइज अलाइनमेंट कर सकते हैं या आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर सकते हैं। पेयर वाइज अलाइनमेंट और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में फर्क क्या है? पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में आप एक टाइम पे दो ही सीक्वेंस का अलाइनमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पेयर है, यानी कि उसमें सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 का ही आप एक टाइम पे अलाइनमेंट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में आप एक साथ मल्टीपल सीक्वेंस का 100 का कर सकते हैं, 1000 का कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग। तो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस है पेयर वाइज और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में। अब पेयर वाइज के अंदर भी आपके पास तीन टाइप के अलाइनमेंट होते हैं, ग्लोबल अलाइनमेंट, लोकल अलाइनमेंट और डॉट प्लॉट। अब ग्लोबल और लोकल में क्या फर्क है? अब इस डायग्राम से समझते हैं। ये जो है कि आप ग्लोबल अलाइनमेंट है और ये लोकल अलाइनमेंट है। अब इसमें फिगर देख के ही पता चल रहा है कि ग्लोबल अलाइनमेंट का मतलब ये है कि ये मान लीजिए ये सीक्वेंस 1 है और ये सीक्वेंस 2 है, तो ग्लोबल अलाइनमेंट आपका पूरे सीक्वेंस का अलाइनमेंट करेगा, कि आपको पूरे सीक्वेंस में जहां जहां आपको मैच या मिसमैच मिलेगा, या पूरा जो भी उसका सीक्वेंस है उसमें पूरे में आपका अलाइनमेंट जनरेट करेगा, आपका ग्लोबल अलाइनमेंट। ठीक है। लोकल अलाइनमेंट क्या करेगा? लोकल अलाइनमेंट कुछ कंजर्व्ड रीजन्स को मैच करता है, जहां पे उसको मैक्सिमम सिमिलरिटी मिलेगी, वो आपको वहां से आपको स्कोर जनरेट करके देगा। ये फर्क है ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट में। अब ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट में जो है आपका दो अलग अलग एल्गोरिथम से फॉलो करते हैं ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट। ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कि दोनों का अलग अलग एल्गोरिथम क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा डॉट प्लॉट अलाइनमेंट करते कैसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका डॉट प्लॉट अलाइनमेंट। इसमें मान लीजिए ये आपके दो सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2। तो इसमें करते क्या है? इसमें आपको ये करना है कि आप इसमें एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, या मैट्रिक्स मान लीजिए, ग्राफ मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहें वो आप इसको मान सकते हैं। इसमें आप एक्स एक्सिस पे एक सीक्वेंस मान लेंगे और वाई एक्सिस पे एक दूसरा सीक्वेंस डाल लीजिए। अब इसमें आपको करना क्या है कि जैसे शुरू करते हैं ए से, तो आप अगर यहाँ पे ए है तो इस सीक्वेंस में, या इस यहाँ से शुरू करते हैं एक्स एक्सिस से, तो ए जो भी ए सीक्वेंस 1, अगर ये वाला सीक्वेंस 1 है और ये वाला सीक्वेंस 2 है, तो ए आपके दूसरे सीक्वेंस में जहां पर भी आ रहा है वहां पर आप एक डॉट लगा देंगे, यानी कि ए जहां पे भी सिमिलरिटी शो कर रहा है वहां पे आप एक डॉट लगा देंगे। ए यहाँ पे मिल रहा है, ए यहाँ पे आ गया है, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, डॉट लगा दिया। उसके बाद आई के साथ करेंगे, आई के साथ भी सेम करना है कि दूसरे सीक्वेंस में आई कहीं पे भी है वहां पे हम डॉट लगा देंगे। आई यहाँ पे आ गया,
आई एक यहाँ पे आ गया, के के साथ भी ये काम करना है, के एक डॉट यहाँ पे आ गया और उसके बाद कहीं नहीं है। उसके बाद टी के साथ क्या करना है, टी के साथ भी आपका एक डॉट यहाँ पे आ गया, एक डॉट आपका यहाँ पे आ गया, एल के साथ आपका एक डॉट यहाँ पे आ गया और बाकी एल ने कहीं नहीं है। फिर वी के साथ आपका एक डॉट यहाँ पे आ गया, फिर ए के साथ फिर से आपका एक डॉट यहाँ पे आ गया, एक डॉट यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे। तो ऐसे करके आपको पूरा सीक्वेंस कवर कर लेना है, डॉट्स लगा लेने हैं, ठीक है। अब क्या करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि अब इन पे आपको जो स्ट्रेट लाइन में जो मैचेस मिल रहे हैं आप उनके साथ एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, जैसे ए आई के, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और बीच में कोई ऐसा नहीं है कि बीच में कोई और मैच या मिसमैच या बीच में कोई गैप आ रहा है। तो आपको जो भी स्ट्रेट लाइन मिल रही है, जो कॉन्टिन्यूस आपके जो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे फिर ये टी के साथ यहाँ पे एक गैप आ गया है, फिर ये आप दूसरे एल वी ए के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जा रही है। तो आपको ऐसी जो है आपको लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। तो अब ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद आप अलाइनमेंट कैसे करेंगे, उसमें करना क्या है कि जब ये आपका ए आई के ये आपका एक मैच बन गया, जैसे यहाँ पे ए आई के हो गया, ये सीक्वेंस 2 में ए आई के हो गया। अब उसके बाद आपको दिख रहा है कि टी के साथ यहाँ पे एक गैप है, तो यहाँ पे हम आपको एक गैप इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। जब जैसे ही आप यहाँ पे गैप इंट्रोड्यूस करेंगे तो देख लीजिए ये एल वाला सीक्वेंस जो है आगे खिसक जाएगा, तो एल के साथ मैच कर जाएगा, वी के साथ मैच कर जाएगा, ए ऐसे आई टी के साथ, ऐसे सब चीजें मैच कर जाएंगी, ठीक है। बस इसमें यही करना है कि इसमें सीक्वेंस अलाइनमेंट आपको ऐसे ही मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे एक यहाँ पे गैप इंसर्ट करेंगे और ये सारा सीक्वेंस आपका अलाइन हो जाएगा। तो डॉट प्लॉट एनालिसिस तो सिर्फ इतना ही है। आगे की वीडियो में मैं आपको ग्लोबल और लोकल एलिमेंट के अलग अलग जो एल्गोरिथम यूज करते हैं उनका आपको डिटेल दूंगा। ओके, थैंक यू।